भैया ऐसा है, नित्यानंद राय जिसके साथ काम करते हैं उनके दल का जो नेता है, नेता का जो नेता देश में बैठा है भाजपा का, उसका जब चुनाव का गुणागणित गड़बड़ाता है तो वो प्रशांत किशोर से पूछने आता है। तो नित्यानंद राय पूरे सांसद जी का यहाँ पर कहना था नामांकन सभा में कि यहाँ के जो सांसद है वो हत्यारे हैं, 26 हत्याएं करके अभी संसद भवन में बैठ रहे हैं। क्या ये सांसद होते हुए भी हत्यारे कह देना ये किस तरह से? मेरे भाई ऐसा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब सामने दिख रहा है, आप गिनना शुरू कीजिए। यहाँ पर दर्जनों जो है हत्याएं, जो नरसंहार जो कहा जाता है, जिस इलाके में आप उपचुनाव लड़ रहे हैं तरारी में, ये दर्जनों नरसंहार यहाँ पर हुए हैं। आखिर ये अगला पिछड़ा लड़ाई यहाँ पर होते आ रहे थे पहले, इसको आप किस तरह से देखते हैं जनसुराज किस तरह से? लेकिन सुनील पांडे जी ने ऐसा तो कहा नहीं कि यहाँ पर जो भूमिहार समाज का कोई काबिल व्यक्ति है उसको चुनाव लड़ा रही है भाजपा तो एक बाहुबली के लड़के को चुनाव लड़ा रही है जिसका जाति से समाज से कोई लेना देना नहीं। मेन जो फैक्टर है बाहुबली के वोट में सेंध लगा देने का, आप और आपकी टीम मिलकर जो घुमप कर रहे हैं, कितना अभी तक आप सकते वो भी आकलन कर रहे हैं कि हम लोग की लड़ाई भाजपा से है, उनकी बहुत बड़ी भूल है। लड़ाई सीपीआई एमएल और जनसुराज में है। जाति पर विश्वास करते हैं कि नहीं सर? प्रशांत किशोर जी जाति पर विश्वास करते हैं कि नहीं? कोई जाति परेशान है, लोग चाहते हैं कि नया विकल्प बने और नए विकल्प के तौर पर वो जनसुराज को देखें। सर अभी तरारी में सर कितने जगह तक आप सभा कर चुके हैं सर? अभी रहे कोई गिनती तो करते नहीं है, जहाँ पर लोगों की मिलने की सुनने की चाह है गाड़ी रोकते हैं, वहाँ बात करते हैं। आज वैसे हम लोगों ने कुल 7 सभा करी है। कल भी मैं पूरे दिन तरारी में था, आगे फिर आऊँगा अभी 2-3 दिन के बाद। और जिस तरह से जनसुराज इतनी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। आज से 10-15 दिन पहले जनसुराज के बारे में कोई चर्चा यहाँ नहीं होगी, लेकिन पिछले 7 से 10 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग जनसुराज से जुड़े हैं, जनसुराज को चाहते हैं और लोग जो विकल्प की तलाश में थे उनको कहीं ना कहीं जनसुराज में वो विकल्प दिख रहा है। प्रशांत जी, रात के 10-10 बजे तक सभाएं आप कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से शुरू कर रहे हैं और उसका रिजल्ट दिख भी रहा है। क्या उम्मीद करते हैं कि एक घुमप और किया जाए तो तरारी भी जैसे बेलागंज? नहीं, बिल्कुल आप तरारी भी नहीं, तरारी बिल्कुल जनसुराज जीतेगा। जो जिन लोगों को भी भ्रम है उनको 2-4-5 दिन और इंतजार करने दीजिए, आप देखेंगे कि 8-10 तारीख होते होते तरारी में एक तरफा जनसुराज की हवा चलेगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग, चाहे वो एमएल के लोग हों या भाजपा जदयू के लोग हों, दोनों ही पक्ष के लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं, जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, जनसुराज को वोट देना चाहते हैं। और हम लोग पूरी ताकत से, जो हम लोग का काम है, जनसुराज की परिकल्पना, इसकी सोच, इसको ले जाकर घर घर हम लोग के लड़के साथी सब पहुंचा रहे हैं। एक बार जो लोग सुनेगा वो निश्चित तौर से जनसुराज के साथ रहेगा। सर आपकी लड़ाई एनडीए गठबंधन से या एनडीए गठबंधन? नहीं, हम लोग की लड़ाई यहाँ एमएल से है, हम लोग की लड़ाई एमएल से है। इंडिया गठबंधन जो आप यहाँ पांडे जी लड़ रहे हैं, वो तो एक जाति विशेष का वोट उनके पास रह गया है, वो भी वोट धीरे धीरे निकल जाएगा। यहाँ पर सीधी लड़ाई जनसुराज और एमएल के बीच में। जाति पर विश्वास करते हैं कि नहीं सर? प्रशांत किशोर जी जाति पर विश्वास करते हैं कि नहीं? कोई जाति पे विश्वास का कोई सवाल ही नहीं है। जातीय जनसुराज की परिकल्पना है, जाति आधारित नहीं है। वो बिहार के लोगों की जिंदगी को सुधारने का अभियान है, ये किसी जाति विशेष के पक्ष में है ना विपक्ष में। पूरे सांसद जी का यहाँ पर कहना था नामांकन सभा में कि यहाँ के जो सांसद है वो हत्यारे हैं, 26 हत्याएं करके अभी संसद भवन में बैठ रहे हैं। क्या ये सांसद होते हुए भी हत्यारे कह देना ये किस तरह से? मेरे भाई ऐसा है, जिन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है उनसे जाकर पूछिए। हम लोग की जो भाषा, हम लोग का जो शब्द है, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं। हम जिसके बारे में जानते नहीं उस बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ के जो सांसद रहे अभी हैं, वो यहाँ पर 10 साल से विधायक थे और उन्होंने जिस गरीब वंचित अकलियत के रिप्रेजेंटेशन की बात कही है, जिनको रिप्रेजेंट किया है, उस समाज में उन्होंने कुछ नहीं किया है। गांव-गांव में जाकर जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, लोगों की जो बात सुन रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि नया विकल्प बने और नए विकल्प के तौर पर वो जनसुराज को देखें। प्रशांत जी, मेन जो फैक्टर है बाहुबली के वोट में सेंध लगा देने का, आप और आपकी टीम मिलकर जो घुमप कर रहे हैं, कितना अभी तक आप सकते हैं? नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो लोग भी ये आकलन कर रहे हैं कि हम लोग की लड़ाई भाजपा से है, उनकी बहुत बड़ी भूल है।
लड़ाई CPI-ML और जनसुराज में है। आज की तारीख में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं या जो लड़के उनके लड़ रहे हैं चुनाव, वो सिर्फ एक जाति विशेष का एक वर्ग उनको सपोर्ट कर रहा है। और वो वर्ग भी, आज मैंने जहाँ सभा की है, बागड़ में मैंने सभा की है, तो कम्प्लीटली उनके जाति विशेष के लोगों का गांव है। वहाँ पर आप जाइए और लोगों से पूछिए कि उस समाज के लोग किसके साथ हैं। बात समाज की नहीं, मैंने आज आपको सुबह भी कहा कि सुनील पांडे जी, यहाँ 60-70 हज़ार लोग बताते हैं भूमिहार समाज के लोग रहते हैं, लेकिन सुनील पांडे जी ने ऐसा तो कहा नहीं कि यहाँ पर जो भूमिहार समाज का कोई काबिल व्यक्ति है उसको चुनाव लड़ा रही है भाजपा। भाजपा तो एक बाहुबली के लड़के को चुनाव लड़ा रही है, जिसका जाति से समाज से कोई लेना देना नहीं है। जाति का तो इस्तेमाल ये लोग अपने हित में कर रहे हैं। ये जातियों की चिंता करने वाले लोग नहीं हैं, ये समाज की चिंता करने वाले लोग नहीं हैं। और आप देखेंगे, अगला अभी समय दीजिए, आज अभी 29 तारीख है, अभी चुनाव में 12-13 दिन बाकी है। कुल मिला जुला कर अभी 25 तारीख को जनसुराज के उम्मीदवार ने नामांकन किया। 25 से 1 मिनट रुकिए, 25 से लेकर आज 29 तारीख, मतलब 4 दिन हुआ। और 4 दिन में आप स्वयं कह रहे हैं कि जनसुराज का ग्राफ हर दिन बढ़ रहा है। आप 5 दिन और रुकिए, छठ आते आते पूरे तरारी में एक तरफा आपको जनसुराज की लहर दिखेगी। सर, यहाँ पर दर्जनों जो है हत्याएं, जो नरसंहार जो कहा जाता है, जिस इलाके में आप उपचुनाव लड़ रहे हैं तरारी में, ये दर्जनों नरसंहार यहाँ पर हुए हैं। आखिर ये अगला पिछला लड़ाई यहाँ पर होते आ रहे थे पहले, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जनसुराज किस तरह से देखते आ रहे हैं? जनसुराज इस तरह की हिंसा, जातीय हिंसा या वर्गों के बीच में लड़ने लड़ाने की बात से जनसुराज का कोई सरोकार नहीं है। जनसुराज बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहा है, जनसुराज बच्चों के पलायन के रोकने की बात कर रहा है, जनसुराज गरीबों को यहाँ, गरीब के बच्चों को यहाँ रोजगार मिले इसकी बात कर रहा है। हम लोग को वर्ग संघर्ष से, जाति संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है और वो बातें पीछे की रह गई हैं। बहुत सालों पहले ऐसा होता था, नेताओं ने उसको जिंदा इसलिए रखा है ताकि CPI-ML का डर दिखाकर भाजपा जदयू को वोट मिलता रहे और जदयू भाजपा का वोट डर दिखाकर ML को वोट मिलता रहे। उस डर की राजनीति से तरारी की जनता निकलना चाहती है और निकलने के लिए अब उसके पास एक सशक्त विकल्प जनसुराज के तौर पर मिल गया है। प्रशांत जी बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव नहीं निकलने वाला है प्रशांत किशोर जी, तो कैसे? भैया ऐसा है, नित्यानंद राय जिसके साथ काम करते हैं, उनके दल का जो नेता है, नेता का जो नेता देश में बैठा है भाजपा का, उसका जब चुनाव का गुणागणित गड़बड़ाता है तो वो प्रशांत किशोर से पूछने आता है। तो नित्यानंद राय के बोलने पर हमको टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ाने आता है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट नित्यानंद राय जी को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता देख रही है, आप लोग खुद पत्रकार हैं। 5 दिन में यहाँ जनसुराज का कोई संगठन नहीं रहा, हमने यहाँ पदयात्रा नहीं की है और 5 दिन में तरारी में हर गांव, हर शहर, हर घर में जनसुराज ही दिख रहा है। तो आप देख लीजिए कि कौन बढ़िया चुनाव लड़ा रहा है। नित्यानंद राय 2 दिन पहले आए थे, कितने लोगों ने उनको सुना है वो देख लीजिए, और आज प्रशांत किशोर की जो सभा हुई है उसमें देख लीजिए कितने लोग सुनने आए। प्रशांत किशोर माहौल बदल नहीं तरारी विधानसभा का? हाँ, अरे बदल देंगे कि नहीं, आपके आंख के सामने दिख रहा है। आंख कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब सामने दिख रहा है। आप गिनना शुरू कीजिए। 25 तारीख को नामांकन हुआ है, 29 तारीख को आपके सामने खड़े हैं और 5 तारीख को फिर यहाँ आएंगे। आप देखिएगा कि तब तक क्या माहौल रहता है। क्या प्रशांत किशोर के इस प्रचार की ऊर्जा को देखते हुए एनडीए ने, यानी कि भाजपा ने अपनी पूरी मिनिस्ट्री की ताकत, भाई जितनी ताकत लगाना है लगा लें। भाजपा को जो लोग वोट यहाँ दे रहे हैं वो उनको ये संज्ञान में रखना चाहिए कि अगर आप भाजपा को भी वोट देते हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। कल की बैठक में, एनडीए की बैठक में लोगों ने क्या कहा कि भाजपा और एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 2025 के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये उनका आधिकारिक बयान कल आया है। तो इस क्षेत्र की जनता को ये सोचने की बात है कि जिस नीतीश कुमार ने 5-10 वर्षों में आपका जीवन बदहाल कर दिया, बेहाल कर दिया, क्या आप भाजपा को वोट देकर नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं? और अगर करना चाहते हैं तो आप अपने आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप खुद ही जिम्मेवार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।